press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार रिबाहा इमरान जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया इलाही खान जी का। तो जैसे कि इस वीडियो में नाजिया जी हैं तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और दमदार होगी, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आपने टाइम निकाला, थैंक यू। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैम आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली टॉपिक ये है कि गौतम अडानी, ठीक है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ स्टेटमेंट पास किए हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और गुजरात समिट 2024 उसको कैसे देखती हैं? हाँ जी, अहमदाबाद में सऊदी अरबिया के प्रिंस ने भी रोड शो किया मोदी जी के साथ। और इतिहास के पन्नों में जो है ना, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक बहुत ही सक्सेसफुल और मोस्ट लवेबल और ग्लोबल लीडर की तरीके से हो चुके हैं ऑलरेडी। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है सुनहरे लफ्जों से, क्योंकि भारत ने जितनी तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के लीडरशिप में किया है, भारत ग्लोबली जितना वास्ट और फास्ट हुआ है, भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जो अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, ये कभी भी भारत के साथ नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। आप पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, आप लोग तो सबसे ज्यादा भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, सबसे ज्यादा भारत को आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं। क्या आपके पास 2014 से पहले इतने सारे अचीवमेंट्स के टॉपिक आया करते थे कि हर रोज एक दो चार टॉपिक तो भैया है ही है, किसी और देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। एक बार न्यूज खोलो और गूगल खोलो, भारत में तो दो चार अचीवमेंट्स हुए ही होंगे, उसी पे हम स्टोरी कर लेंगे और उसी को हम दिखा देंगे। ऐसा क्या 2013 में होता था? ऐसा क्या 2010 में होता था? ऐसा क्या 2009 में होता था? ऐसा क्या और कभी होता था? नहीं होता था, नहीं होता था। भारत में वो सरकार बन रही थी, वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे जो पाकिस्तानी माइंड के थे, जिनको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी, जिनको पाकिस्तान के जैसे और एक दूसरे को क्रिटिसिज्म के घेरे में लेने का जो चरित्र पाकिस्तान का आज तक रह गया है, पहले भारत भी ऐसा ही था। भारत भी पहले ऐसा ही था, क्रिटिसाइज करना, महिलाओं को अत्याचारित करना, इकोनॉमिक को अच्छा और बेटर करने की कोई कोशिश ना करना, भारत को इम्प्रूव और डेवलप ना करना, भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिनाउंड और रिकॉग्नाइज ना कराना, ये सारे एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस की सरकार और जितने भी प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने करने की पूरी कोशिश की थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जब अटल जी केंद्र में बैठे थे, अटल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब उन्होंने ये सारी पंथियां खोली थी। तब उन्होंने कहा था कि भारत भी बहुत तरक्की याफ्ता हो सकता है, भारत भी बहुत खूबसूरत हो सकता है, भारत भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आ सकता है, भारत भी ग्लोबली काउंट किया जा सकता है, भारत एक अहम भूमिका पूरी दुनिया के लिए निभा सकता है। ये अटल जी ने कहा था। ये अटल जी ने यहाँ तक कह दिया था कि ये भारत का संविधान और ये सदन उस वक्त से है जब सोनिया गांधी कहीं और इटली में गुजर बसर रहा करती थी। लेकिन भारत को एक बार डांसर के हाथ में नहीं दिया जा सकता है, भारत को एक ऐसे देशद्रोहियों के हाथ में नहीं दिया जा सकता है। कांग्रेस की सरकार जब तक केंद्र में थी तब तक बहुत सारे अश्लील और बहुत सारे टेररिस्ट माइंड के जो लोग हैं वो यहाँ तक के शिक्षा मंत्री तक बन गए थे। और शिक्षा मंत्री बनने के बाद फिर बहुत सारे मुसलमान शिक्षा मंत्री जो कांग्रेस की सरकार में बनाए गए थे, उन्होंने उल्टा सीधा पढ़ा करके बाबर और औरंगजेब और हुमायूं को और शाहजहां को पढ़ा करके यहाँ के लोगों का दिमाग खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन अटल जी ने इतिहास के उन पन्नों को खोल दिया था जो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर चुका था कि भाई सच ये है या सच वो है जो कांग्रेस की सरकार हम लोगों को परोस करके दे रही है। और आज भारत इतना पीछे रह गया कि भाई हम क्या करें। लेकिन जब अटल जी की सरकार जाने के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई थी, फिरंगी औरत तो मतलब अपने माथे पर क्राउन लेकर के घूम रही थी, इटली में कुत्ता भी नहीं पूछता होगा उसको।
लेकिन भारत में तो वो बाप रे बाप, प्रधानमंत्री मोहन व्रत भाई साइड में बैठता था और वो फिरंगी औरत सब जगह सामने बैठती थी, लगता था वही है प्रधानमंत्री। तो उसके बाद जब मोदी जी की सरकार आई है तो भारत ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा शाइन और ब्राइट हुआ है जिसकी जिंदा मिसालें अब हम रोज भारत की तरक्की में देखते हैं। अब आप देखिए कि 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट में अडानी जी ने बहुत सारी बातें की, और सिर्फ अडानी जी ने नहीं की है, अंबानी जी ने बात की है, उसके अलावा विदेश से आए हुए बहुत सारे बिजनेसमैन ने बात किया है। विदेश से आए हुए कई बिजनेसमैन ने यहाँ तक कह दिया है कि भारत की तरक्की के पीछे अगर कोई किसी का हाथ है तो वो मोदी जी का हाथ है। ये विदेशियों ने कहा है, ये हम अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहे, ये उन्होंने माइक पकड़ करके माइक के सामने कहा है, और साथ साथ जय श्री राम भी बोला है, भारत माता की जय भी बोला है, और कहा है कि भारत अब शाइन और ब्राइट कर रहा है। अब आते हैं कि फंडामेंटली रीमॉडल जिस हिसाब से इंडिया के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को किया गया है, ये पहले भी किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि पहले भारत को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान को खुश करने के लिए और मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 82% उस वक्त सनातनी थे, और क्योंकि इस्लाम के हिसाब से हिंदू जो होते हैं वो काफिर होते हैं, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने भारत को बर्बाद करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि बस कैसे भी करके सारे के सारे सनातनी बर्बाद होंगे, तो उसके लिए किसको बर्बाद करना पड़ेगा? भारत को बर्बाद करना पड़ेगा। पर वो हो नहीं पाया। मैं इतना जरूर कहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने कोशिश की थी, एजुकेशन में हम बर्बाद हो चुके थे, इंडस्ट्रीज में हम बर्बाद हो चुके थे, डिफेंस में हम बर्बाद हो चुके थे, इकोनॉमिकली हम बर्बाद हो चुके थे, हर एक सेक्टर में कांग्रेस की सरकार ने हमें बर्बाद करने का पूरा स्ट्रैटेजी सेट किया हुआ। तो और बहुत ऐसे कानून को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था जिसकी वजह से मुसलमानों के हुकूक को और उनकी टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए कानून अच्छे बनाए गए थे उनके पक्ष में। गला रहे थे तो कोई बात नहीं है, बेल हो जाएगा। हिंदू लड़कियों का बलात्कार कर दो, कोई बात नहीं है, बेल हो जाएगा। अरे रे सनातनी जा रहा है, शोभा यात्रा लेकर के मार डालो इसको, कोई बात नहीं है। अरे राम भगवान की यात्रा निकल रही है, गोली चला दो, कोई बात नहीं है। अरे इमाम बुखारी के बेटे का फंक्शन होने वाला है, अरे पाकिस्तान से बुलाओ, भारत से किसी को मत बुलाओ, मोदी जी को मत बुलाओ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ, मोदी जी को कौन बुलाएगा? तो ये सारी चीजें कांग्रेस की सरकार ने किया था। और यहाँ पर देखो मुसलमानों को तो उनके मजहब की किताब के हिसाब से उनको तो खूनारेजी करना और अश्लीलता करना, अश्लीलता का बाजार खोलना, ये सारी चीजें तो उनके मजहब की किताब में वो करते हैं आराम से। और ये सारी चीज में रोटी बोटी हवा देने का काम कांग्रेस कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि काफिरों को खत्म कर देना है। अब जब मोदी जी की सरकार 9 साल से आई तो वो भाई कट्टर हिंदू हैं और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने भारत की तरक्की की। और आज जब भारत तरक्की याफ्ता हो चुका है तो क्या मुसलमानों को आराम नहीं मिल रहा है? मुसलमानों को वैल्यू नहीं मिल रहा है? भारत के मुसलमानों को अहमियत नहीं मिल रही है? भाई हमारे यहाँ ज्यादा मस्जिद है, आपके यहाँ कम है। हमारे यहाँ ज्यादा एजुकेशन है, आपके यहाँ तो कुछ नहीं है, नीलवटा सन्नाटा है आपके यहाँ। अभी तो और हाफिज सईद ने बोला हुआ है कि भाई उसकी पार्टी में भारी बहुमत में अगर वो जीत जाता है उसका बेटा और हाफिज सईद, तो वो पाकिस्तान को इस्लामिक वेलफेयर कंट्री बनाएगा। तो इस्लामिक तो पहले ही आप हैं, खून बहाना, अत्याचार करना, बलात्कार करना, औरत को कंधे पे उठाना, ये सब तो पाकिस्तान और मुसलमानों की बहुत पुरानी आदत है। अब मेरे ख्याल से 72 वर्जिन हुए गोद में हाफिज सईद सारे मर्दों को दे देगा और अब वो लोग जन्नत का इंतजार नहीं करेंगे मरने का 72 वर्जिन हुरों के साथ उसकी वर्जिनिटी ब्रेक करने के लिए। अब हाफिज सईद के द्वारा सारे पाकिस्तान के मुसलमान मर्दों को वर्जिन हुर गोद में ही मिल जाएगी। अब आती है बात कि स्टैटिस्टिक जो है वो पास्ट डेकेड का 2000 से 2014 से जो जीडीपी बढ़ा है, ग्रो किया है, वो 185% किया है एंड पर कैपिटा इनकम by stunning in 165%. This achievement is unparalleled, especially considering the decade geopolitical conflict and pandemic challenges. जाहिर सी बात है 2 साल के कोविड के सिनेरियो में आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उभर के नहीं आए। मैं पाकिस्तान काउंट नहीं कर रही हूँ, आपको अल्लाह समझे। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं इस धरती पर जो अभी भी स्टेबल नहीं हो पाए हैं, जो अभी भी अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन से बाहर आने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिनकी इकोनॉमी और जीडीपी अभी भी बूस्ट नहीं हो रही है, जो अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन भारत तो कोविड से बहुत तेजी से
और बहुत खूबसूरती से और बहुत आराम से निकल गया। और अब भारत में जिस हिसाब से तरक्की हो रही है, भारत में जिस हिसाब से काम हो रहा है, उसको देखने से साफ समझ में आ रहा है कि गरीब से गरीब आदमी को भी कोविड की वजह से उनके खाने पीने, उठने बैठने, उनके कमाने और उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने, घूमने फिरने में कोई तकलीफ नहीं आई है, कोई तकलीफ नहीं आई है, कोई भी तकलीफ नहीं आई है। कोविड जैसे सिनेरियो में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों ने सुसाइड तक का अपने जहन में ये बात लाई कि भाई अब हम जिंदगी में क्या करेंगे, हमको सुसाइड कर लेना चाहिए। ये शायद रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा। मेरे कान तक ये इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। हाँ, मैं बॉलीवुड को मैं काउंट नहीं करूंगी, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसा अश्लीलता का बाजार है हमारे भारत में, जो मन चाहता है वो करता है, जो मन चाहता है वो करता है। और जब से ये सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान का भूत सबके सर पर चढ़ा है, और ये अमिताभ बच्चन और ये ऐश्वर्या राय का, तब से कहीं ना कहीं बॉलीवुड और भी बर्बाद हो चुका है। बॉलीवुड की बर्बादी तब से स्टार्ट हुई है जब से भारत के बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन ज्यादा पॉपुलर होने लगे हैं। ये मैं खुलेआम बोल रही हूँ, क्योंकि अमिताभ बच्चन बैठ करके अपने फिल्मों में मुगलों की तारीफ करता था, मुगलों के खाने की तारीफ करता था, कश्मीर को मुगल ने ढूंढा है, ये वो झूठी अफवाह फैलाता था। भाई, अमिताभ बच्चन वॉज अ रिनाउंड एक्टर। वो चाहता तो राइटर को बोल भी सकता था कि ये आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, इसको आप ठीक कीजिए। ये हमारे भारत की संस्कृति है, संस्कार है, आप इसको झूठ में क्यों एक झूठा लड्डू बना करके खिलाना चाह रहे हैं। वो बोल सकता था, बिकॉज वो एक बड़ा एक्टर था, पर उसने नहीं कहा। वो बैठ करके अपनी फिल्मों के द्वारा मुगल का जो भक्ति है वो बढ़ाता था, मुगल के फॉलोअर बढ़ाते थे, मुगल की तारीफ करता था। वो अपने कई फिल्मों में उसने, अमिताभ बच्चन ने ये सारे काम किए हैं। अब आती है बात कि अभी इस दौरान जो मैं बात बोलूंगी, आलिया भट्ट है या शाहरुख खान है या आमिर खान है या सलमान खान है, ये जितने लोग हैं, ये लोग भी भारत के सुख सुविधा या भारत की तरक्की या भारत के संस्कार को अपने दिमाग में रख करके कोई काम नहीं करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो जैसे कि आपने देखा, नाज़िया जी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और हम सबके प्रिय भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिनकी चर्चा और तारीफ ना सिर्फ देशों में बल्कि विदेशों में भी होती है। हमने देखा कि जो गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ, वहां पे दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आए और भारत में लगभग 80 बिलियन डॉलर से लेकर 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, जो भारतीय इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट करेगी। और दूसरी ओर हमने देखा भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी हो, वो मोदी जी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।